सो हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे करेंगे। सो फ्रेंड, आज हम लोग का इंग्लिश स्पीकिंग का 10th डे है और आज की इस वीडियो में फ्रेंड आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो चुटकियों में आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। केवल आपको ऐसे ही हमारे वीडियो को देखना है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट। इंग्लिश स्पीकिंग विथ स्ट्रक्चर का आज हम लोग का 10th डे है। पिछले वीडियो में हम लोग 40 to 45 सीखे थे और आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग 46 to 50 सेंटेंस सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। 46 स्ट्रक्चर है, जब सेंटेंस आ जाए हिंदी का कुछ भी कहो प्लस वाक्य, तो वहाँ पे हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और वो है से व्हाट यू विल प्लस सेंटेंस। जैसे कुछ भी कहो वह एक अच्छा व्यक्ति है, कुछ भी कहो वह ईमानदार है, कुछ भी कहो वह एक सज्जन व्यक्ति है, कुछ भी कहो वह एक किसान है, वह विद्यार्थी है, एक्सेट्रा। कोई दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, केवल आपको ये वाले फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं चुटकियों में। अब ऐसे एक एग्जांपल है, कुछ भी कहो वह एक अच्छा लड़का है, तो से व्हाट यू विल ही इज ए गुड बॉय। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसके द्वारा दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसको चुटकियों में बना लेंगे। केवल ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। अब 47 है, चलो मान लेते हैं, मान लिया कि प्लस वाक्य, जब सेंटेंस आ जाए हिंदी का चलो मान लेते हैं या मान लिया कि प्लस वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो मान लेते हैं कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, उसके आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए है लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। अब लेट्स से दैट मतलब चाहे चलो मान लेते हैं या मान लिया कि, दोनों कह सकते हैं। जैसे चलो मान लेते हैं कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, चलो मान लेते हैं वह रोज पढ़ने जाता है, तो इस तरह से। अब एक एग्जाम्पल है, चलो मान लेते हैं तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, तो लेट्स से दैट यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन, यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके द्वारा आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, कह रहा हूँ मैं ना, केवल आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है। अब 48 है, जब सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस आ जाए कोई दोबारा या बार बार 100 बार नहीं कहेगा, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, नहीं पता है ना। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ही ट्रिक लेकर आया हूँ और वो है सेंटेंस उसके बाद में डोंट मेक समवन से इट अगेन। मतलब डोंट में किसी को मत बनाओ, समवन से इट अगेन, फिर से कहने के लिए। जैसे ध्यान पूर्वक मुझे सुनो, मैं बार बार नहीं कहूँगा, तो ध्यान पूर्वक मुझे सुनो, तो लिसन टू मी केयरफुली। डोंट मेक से इट अगेन, स्ट्रक्चर देखिए आगे, डोंट मेक से इट अगेन। अब इसी के द्वारा बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक बना दिया, तो केवल आपको यही याद करना है। इसके द्वारा आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर इससे रिलेटेड आ रहा है कोई दोबारा बार बार 100 बार नहीं कहेगा, तो आप ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। अब 49 है, वाक्य प्लस किसी के बातों या बहकावे में आकर। जैसे मैं बहकावे में आकर उसे पीट दिया, मैं बहकावे में आकर वहाँ चोरी किया, मैं बहकावे में आकर अंग्रेजी नहीं सीख सका, मैं बहकावे में आकर शादी कर लिया, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, और वो है सेंटेंस प्लस बीइंग ट्रैप्ड इन समवन्स स्टोरी। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बहकावे में आकर मैंने ऐसा किया, तो आई डिड इट, मैंने ऐसा किया, कैसे, सो फिर उसके बाद में बीइंग ऐसा उतार लेंगे, बीइंग ट्रैप्ड इन हिज स्टोरी। आई होप इट्स क्लियर। तो एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बताइए इसका ट्रांसलेट क्या होगा। उसके बहकावे में आकर वह शादी कर लिया, कैसे ट्रांसलेट होगा इसका, कमेंट बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब 50 है, किसी काम या चीज़ को करने का अपना ही मजा है या मजा ही कुछ और है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए है एक स्ट्रक्चर है, वर्ब का एनजी फॉर्म। जब कोई काम करने के लिए वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जब वह नाउन हो, कोई चीज़ हो जो, तो उसके लिए हम नाउन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में हैज़, हैव, हैड। हैज़ का यूज जानते ही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैड का पास्ट में होता है। फिर उसके बाद में इट्स ऑन फील, मतलब किसी काम या चीज़ को करने का अपना ही मज़ा है या मज़ा ही कुछ और है। अब जैसे पानी, ठंडी में चाय पीने का अपना ही मज़ा है, शादी करके वहाँ रहने का अपना ही मज़ा है, अंग्रेजी सीखने का अपना ही मज़ा है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अवैध अधिकार करने का अपना ही मज़ा है।